आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि नाम से ही आपको पता चलेगा कि ज्योमेट्री मतलब उसमें जिसमें आकृतियाँ बनाई जाती हैं, जियोमेट्री। ठीक है। अब हमारे पास हमने पहले 9th क्लास में भी पढ़ा है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो प्लेन है उसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक उसमें वाई एक्सिस होता है, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और उसको हमने अज्यूम किया हुआ है कि इट इज़ इक्वल टू 0। इसका वैल्यू क्या माना हुआ है, 0। यहाँ से इधर आपको एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे, जो आपने ओरिजिन लिया है, जब उसके आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे तो एक्स का पॉजिटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव में जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। ओ के अपर पोर्शन पे जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू जाएंगी, और नीचे जाओगे तो क्या आएगा, वाई की नेगेटिव वैल्यू जाएंगी। ये आपने सब 9th क्लास में पढ़ा था। फिर आपसे ये पूछा होगा कि एक्स वाई प्लेन जो है उसके अंदर एक पॉइंट है एक्स वाई, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये प्लेन जो है इस कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है इसको। तो ये एक्स वाई एक्सिस जो है इस कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्वाड्रेंट्स का मतलब ही 4 पार्ट्स होता है। ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। जब भी आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो आपको यह याद रखना है कि एक्स का वैल्यू पहले आएगा और वाई का वैल्यू बाद में आएगा। ठीक है। अब हमारी जो 10th क्लास की बात है उसमें एक फार्मूला आता है डिस्टेंस फार्मूला, कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन दोनों के बीच में आपने डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस दिया हुआ है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक एक्स वाई प्लेन लिया, उसके अंदर 2 पॉइंट लिए, एक पी पॉइंट लिया, एक क्यू पॉइंट लिया। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1 और क्यू के मान लिए x2 y2। ठीक है। फिर पी से हमने एक परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस के ऊपर और क्यू से भी एक परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, जिसने एम और एन पे रिस्पेक्टिवली इसको काटा। आर से हमने वाई के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जिसने ए पे काटा, और क्यू से हमने वाई पे परपेंडिकुलर डाला जिसने वाई को बी पे काटा। ठीक है। अब इस प्रकार से हमने देखा कि पी क्यू आर एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है। अब जनरली आप देखिए कि आपके पास ये जो पी आर है ये आपके पास कितना डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से यहाँ गए हैं आप, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस लिया है। तो वाई के ऊपर तो आपने कोई चेंज किया ही नहीं, क्योंकि वाई के साथ में तो आपने कोई ऊपर नीचे किया ही नहीं है। तो आपके पास क्या डिस्टेंस आएगा, x2 माइनस x1। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो उसको छोड़िए x1 y1 को, आप ये बताइए कि एक पॉइंट है O, एक है M और एक है N। ठीक है। आपको mn डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करेंगे, O से N में लिया और उसमें से O से M घटा दिया तो क्या मिल जाएगा, mn मिल जाएगा ना। तो वही हमने किया है, पी आर निकालना था तो क्या आया, ON माइनस OM, x2 माइनस x1। ठीक है। क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो इसका वैल्यू क्या है, x2, इसका क्या है, x1। ऐसे ही सिमिलरली क्यू आर निकाला तो आपके पास क्या आया, O से B माइनस O से A, तो ये क्या निकल जाएगा, क्यू आर कहिए या ए बी कहिए, तो ये क्या आएगा, y2 माइनस y1। अब आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते हो तो क्या लिखते हो, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो हमने वही लिखा है, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर रूट। और पी आर आपके पास क्या आया हुआ है, x2 माइनस x1, और क्यू आर क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है, जिसकी इस एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है जिसमें 3-4 पार्ट दिए, एक मैंने सोल्व किया है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। 2 पॉइंट दिए हैं 2, 3 और 4, 1। तो आपने अज्यूम कर लेना है, लेट द पॉइंट्स आर, P 2, 3 पॉइंट है,
और Q पॉइंट क्या है 4 1 है। अब अगर यहाँ से हम कंपेयर करें पीछे वाले आर्टिकल को, तो x1 कितना है 2, y1 कितना है 3, x2 कितना है 4 और y2 कितना है 1। तो यूज़ कीजिए डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। तो आपके पास क्या है 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, और ये कितना आया 4 माइनस 2 2 2 का स्क्वायर 4 आया, और 1 माइनस 3 कितना आया 2 2 का स्क्वायर क्या है 4 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 8 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा 2 रूट 2। अब ये डिस्टेंस है तो आप इसके आगे यूनिट्स ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा उसके अंदर आप इसको लिखेंगे यूनिट्स, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक वर्ड आता है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ऐसे कोई 3 पॉइंट जो एक ही लाइन में बिलोंग करते हों, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा ए बी सी, अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उसकी कंडीशन आपके पास क्या होगी, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसने यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है, डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट दीज आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आपके पास क्या आना चाहिए, कोई भी दो जो डिस्टेंसेस हैं उनका सम किसी तीसरे के बराबर आना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे इन पॉइंट्स को नाम दे दिया, दिस इज़ पॉइंट ए 1 5, पॉइंट बी 2 3 एंड पॉइंट सी -2 -11। सो हमने फाइंड आउट किया ए बी हमने जब ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, तो वो हमारे पास कितना आया √5। फिर हमने BC लगाया, BC हमारे पास जब ऊपर वाले फार्मूले से हमने सोल्व किया तो वो कितना आया √212, और CA जो हमने निकाला वो हमारे पास कितना आया √265। अब अगर हम इन में से तीन में से किसी दो को ऐड करें और तीसरे के बराबर चेक करना चाहें तो वो नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्यों, क्योंकि ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है। ये कोई कंडीशन नहीं है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। हो सकता है सी पॉइंट यहाँ बीच में बिलोंग करता हो और बी इधर हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा फिर ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। बी केयरफुल। अब इसी से रिलेटेड आपके पास 2-3 क्वेश्चन और हैं इसी एक्सरसाइज में, वो आपको खुद करने हैं। उसमें क्या दिया हुआ है कि 3 पॉइंट दे दिए और उसने बोल दिया कि आपको बताना है कि ये पॉइंट्स क्या हैं, एक ट्रायंगल राइट ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब राइट ट्रायंगल की आपको कंडीशन पता है कि राइट ट्रायंगल में आपके पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर आता है, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। फिर कहीं किसी क्वेश्चन में 4 पॉइंट दिए होंगे और उसने पूछा होगा कि ये किस प्रकार की क्वाड्रेटिक फॉर्म के पॉइंट्स हैं, मतलब कि पैरेललोग्राम है, रोम्बस है और रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। तो आपने उन पॉइंट्स को यूज़ करके डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके डिस्टेंस निकालना है, और फिर आपने वो प्रॉपर्टीज़ माइंड में लानी है कि अगर पैरेललोग्राम है तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगनी है, स्क्वायर है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रेक्टेंगल है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रोम्बस है तो क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये प्रॉपर्टीज़ आपकी 9th की बुक में हैं, आपने याद कर रखे होंगे बहुत अच्छे से। नहीं कर रखे हैं तो उनको रिवाइज़ कर लें और उनको याद रखें, क्योंकि उन क्वेश्चंस के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आने वाली है, ठीक है। ओके, थैंक यू।